लोकसभा चुनाव रिजल्ट 2024 जो कि सांसों को अटका देने वाली अभी भी सामने आ रही है दोस्तों। लेकिन इस दरमियान असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी की धुआंधार जीत की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी जहां गर्दा उड़ान जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी, जी हां, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी जो कि दो सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, एक तो रायबरेली और दूसरा अमेठी। अमेठी से पहले ही वो चुनाव लड़ रहे थे, बाद में अंतिम वक्त में रायबरेली से भी राहुल गांधी उठे, लेकिन दोनों ही जगह गर्दा उड़ान जीत के करीब पहुंच गए हैं राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी। कहां कितना जीत रहे हैं, कितना वोट आ रहा है दोस्तों, अभी तक जो है सब कुछ बताने जा रहे हैं इस वीडियो में और दिखाने भी जा रहे हैं। तो आपसे कहेंगे इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहें। असदुद्दीन ओवैसी के लाखों करोड़ों चाहने वाले ये देखना चाहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी क्या, चूंकि दोस्तों बीच में एक ऐसा पल आया था जो कि सांसों को अटका देने वाला था, और माधवी लता, जी हां, माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी से आगे बढ़ गई थी। जी हां दोस्तों, एक फेस ऐसा आया था जब माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी से भी आगे बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद भाईजान ने जो रफ्तार पकड़ा अभी के डेट में, वो 2 लाख से ज्यादा सीटों से, यानी 2 लाख से ज्यादा वोटों से वो आगे हैं। कितना आगे हैं दोस्तों पूरी आगे बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी जो कि वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे थे, और इनके बारे में कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा से कि इनको करारी हार होगी, दोनों जगह से हार होगी, बोरिया बिस्तर बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का जलवा देखने को मिला है। जी हां, राहुल गांधी का जलवा देखने को मिला है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी वायनाड से जहां पर चुनाव लड़ रहे थे, लगभग 1:30 बजे के करीब वायनाड सीट से राहुल गांधी लगभग 3.5 लाख वोट के मार्जिन से आगे थे। जी हां, लगभग 3.5 लाख वोट के मार्जिन से राहुल गांधी वायनाड से आगे चल रहे थे, और 5 लाख से ज्यादा वोट उनको मिल चुका था। और उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे उन पर राहुल गांधी ने लगभग समझिए कि 3,40,000 प्लस वोटों का मार्जिन बना लिया था। वहीं दोस्तों आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने एक और सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था, वो था रायबरेली की सीट। जी हां, रायबरेली की सीट। और इस रायबरेली के सीट में भी दोस्तों राहुल गांधी का जलवा देखने को मिला है। इससे पहले रायबरेली सीट राहुल गांधी की माता, यानी राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी लड़ती थी, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ी और सीट को राहुल गांधी के लिए खाली किया, और लोगों से कहा कि मैं अपने बेटे को आपके हवाले करती हूं। और उसके बाद दोस्तों एक भावनात्मक टच पैदा हुआ, और वो टच काम करता हुआ नजर आया, और राहुल गांधी का जलवा देखने को मिला। राहुल गांधी ने जिस तरीके से काम किया था, जमीन में उठकर काम किया था दोस्तों, उसका फायदा उनको मिला। और राहुल गांधी रायबरेली के सीट में भी लगभग 2.25 लाख वोटों से आगे हैं। इधर दोस्तों माधवी लता के साथ करारी टक्कर, तगड़ी टक्कर असदुद्दीन ओवैसी की हो रही थी, और असदुद्दीन ओवैसी लगभग 1:30 बजे के करीब असदुद्दीन ओवैसी का जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में जो जानकारी अपडेट किया जा रहा है, और आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो जानकारी दिया जाता है वो इधर उधर का नहीं रहता, सटीक जानकारी रहता है। और उसके मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी 1:30 बजे तक लगभग 2,27,000 वोटों से माधवी लता से आगे लीड कर चुके थे। यानी दोस्तों इतना बड़ा लीड से ये बात निश्चिंत हो जाता है कि इतना बड़ा लीड खत्म नहीं होता है, और एक तरीके से राहुल गांधी की दोनों ही जगह पर वायनाड और रायबरेली में जीत सुनिश्चित हो गई है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की भी जीत
जीत सुनिश्चित हो गई है। और जितना बड़ा मार्जिन से माधवी लता दावा करती थी कि जितना बड़ा मार्जिन से वो असदुद्दीन ओवैसी को हराएगी, लगता है उससे डबल मार्जिन से असदुद्दीन ओवैसी से माधवी लता जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी वो हारने जा रही है। तो दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का जलवा देखने को मिला है। इधर लगभग 2 बजने वाले हैं दोस्तों, लेकिन कांटे की टक्कर बनी हुई है, कांटे की टक्कर बनी हुई है। और बहुत सारा सीट ऐसा है दोस्तों, अभी के मौजूदा हालात अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन 240 के पास है, और वहीं जो इंडिया जो एनडीए है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से जो लोग हैं, उनकी जो सीटें हैं वो 290 के करीब पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों देखना यह है कि बहुत सीटें ऐसी हैं जिसमें अंतर जो है, बढ़त का अंतर जो है वो 5 से 10 हजार का अंतर है दोस्तों। तो ऐसे में शाम होते होते आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जगह पर 2 जगह पर बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को। वो तो पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहां सारी सीटें जीतने का दम भरा जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जलवा देखने को मिला। और अभी दोस्तों जो मौजूदा स्थिति है वहां पर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहां पर सबसे बड़ा जो है, सबसे ज्यादा सीटें लाने वाले जो हैं अभी तक बढ़त के हिसाब से, वो इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन ही है। और दूसरी जगह दोस्तों जहां पर ममता बनर्जी ने खेला कर दिया है, जी हां, ममता बनर्जी ने खेला कर दिया है पश्चिम बंगाल के अंदर। जितनी सोची जा रही थी उससे भी कई ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के झोली में आते हुए नजर आ रहा है। यानी 30 सीटों से ज्यादा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खाते में आता हुआ नजर आ रहा है। तो धक धकी और सनसनी फैलाने वाला ये पूरा मामला सामने चल रहा है। और स्थिति अगर इसी तरीके की बनी दोस्तों, तो ये भी हो सकता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन अब उनको एक जोरदार और जबरदस्त विपक्ष मिलेगा, क्योंकि विपक्ष भी ताकतवर होकर लौट रहा है। और अगर उलट फेर होता है अगले कुछ घंटों में दोस्तों, तो ये भी देखने को मिल सकता है कि जो सरकार है वो गठबंधन और इंडिया का सरकार बन सकता है। चूंकि गठबंधन के जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो बहुमत से बहुत करीब पहुंचने के बाद, एक टाइम था जब इंडिया गठबंधन दोस्तों लगभग 262 के करीब पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद फिर उनका सीट कम हुआ। लेकिन अभी भी लगभग 30-32 सीट पीछे हैं। अगर 30-32 सीट को वो टाप लेते हैं तो वो बहुमत के करीब पहुंच जाएंगे। तो फिर दोस्तों एक अजब सा संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा जानने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, आदाब।